गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है न्यूक्लियाई का। और ये मेरा इसका नवा वीडियो है। बच्चों पिछले वीडियो में हमने न्यूक्लियर फिजन का कंसेप्ट पढ़ा था। बच्चों न्यूक्लियर फिजन के कंसेप्ट पे ही बेस हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर का डिजाइन हुआ है, जिससे हम जो है एक सर्टेन क्वांटिटी में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियर फिजन के बेस पे हम पढ़ेंगे आज न्यूक्लियर रिएक्टर का कंसेप्ट। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला में मेरे पापा आपको न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बताएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है बच्चों, आज का ये छोटा सा टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो हम यूज करते हैं कंट्रोल वे में न्यूक्लियर फिजन कराने के लिए। ठीक है बच्चों, और यहीं से बात हमारी क्लियर होती है कि ये रिएक्टर जो होता है वो हमारा न्यूक्लियर फिजन के कंसेप्ट पे बेस है। तो सबसे पहले आप जो है यहां पर नोट करिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर इज ए डिवाइस from which we generate nuclear energy in controlled way। ठीक है, इन कंट्रोल्ड वे मतलब अपने हिसाब से हमको जितनी एनर्जी चाहिए होती है उतनी एनर्जी हम यहां से जो है जनरेट करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब बच्चों देखिए, ठीक है, दूसरी बात लिखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन के कंसेप्ट पे जो है ये हमारा बेस है। ठीक है, अब बच्चों न्यूक्लियर फिजन में मैंने आपको पिछले वीडियो में जो पढ़ाया है वो सारा का सारा यहाँ पे यूज होगा। हल्का सा उसका रिवीजन कर लेते हैं और फिर बनाते हैं, हम देखते हैं कि हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे होता है, कैसे काम करता है ये। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोगों ने जो यहाँ पे पढ़ा है वो ये पढ़ा था न्यूक्लियर फिजन के पिछले वीडियो में कि हमारा जो है हम यूरेनियम 235, ठीक है, 92 के ऊपर बच्चों एक हम जो है यहां पर इस तरीके से एक हम यहां पर जो है न्यूट्रॉन की जो है बम्बार्डिंग करते हैं। जब हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं तो बच्चों हमको क्या मिलता है, यहाँ पे हमको मिलता है बेरियम और क्रिप्टॉन। बेरियम बच्चों होता है हमारा 56 141 और ये होता है 36 और 92 प्लस बच्चों हमको 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं और बच्चों मिलती है हमको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक बच्चों, ये हमारा न्यूक्लियर फिजन का जो है कंसेप्ट था जिसके ऊपर हमें एनर्जी मिल रही थी। न्यूक्लियर फिजन में हम यूरेनियम 235 पे एक न्यूट्रॉन हम जो है बम्बार्डिंग के थ्रू देते हैं इसके न्यूक्लियस पे, तो हमको बेरियम का एक न्यूक्लियस मिलता है, एक मिलता है क्रिप्टॉन, प्लस बच्चों 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं और बच्चों एनर्जी मिलती है। बच्चों यहाँ पर जो सबसे समझने वाली बात है उस बात को आप समझिएगा कि इस न्यूट्रॉन की एक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो बच्चों होती है 0.023 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। इसको थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन को अगर हम इसके ऊपर बम्बार्ड करते हैं तो बच्चों हमको तुरंत ये बेरियम और क्रिप्टॉन मिलता है, प्लस 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं और जो है बच्चों यहाँ पर हमको एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो हमको न्यूट्रॉन मिलते हैं 3, इनकी एनर्जी जो होती है बहुत हाई होती है और ये लगभग होती है 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से समझिएगा कितनी होती है, 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यूरेनियम 235 की एक खासियत होती है कि वो इतनी एनर्जी की ही जो है इलेक्ट्रॉन से
एब्जॉर्ब करके जो है बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन देता है। इतनी हाई एनर्जी का जो न्यूट्रॉन हमें मिलता है, ये आगे जो न्यूक्लियस है यूरेनियम 235 के, उसके ऊपर अपना असर नहीं डाल पाता और उसको स्कैप करके निकल जाता है। तो बच्चों, हमको फर्दर अपना चेन रिएक्शन आगे बढ़ाने के लिए इसकी एनर्जी को हमें कम करना पड़ता है, और इसकी एनर्जी को जो हम कम करते हैं वो बच्चों हम करते हैं मॉडरेटर के हेल्प से। ठीक है, मॉडरेटर क्या काम करता है? मॉडरेटर क्या काम करता है? 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के न्यूट्रॉन को जब इससे पास होता है तो बच्चों इधर 0.023 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का न्यूट्रॉन मिलता है, जो आगे जो है चेन रिएक्शन करने में जो है हेल्प करता है। यानी आगे जो यूरेनियम 235 के और जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, जो न्यूक्लियस हैं, वो बच्चों हमको उस पे जो है अटैक करके फिर हमको बेरियम, क्रिप्टॉन देता है और फिर 3 न्यूट्रॉन देता है। तो बच्चों, ये पूरी की पूरी जो है रिएक्शन हमारे जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में होती है। अब बच्चों यहां पर देखिए होता क्या है, होता यह है कि सारा खेल यूरेनियम 235 का है और न्यूट्रॉन का है। अगर हमारे पास ये कम हो गया, ठीक है, और ये है, तो बच्चों हमारा कोई काम का नहीं है, ये ऐसे पड़ा रहेगा। और मान लीजिए हमारे पास यूरेनियम 235 है, न्यूट्रॉन नहीं है, तो बच्चों इसके ऊपर अटैक कौन करेगा? मतलब क्या होता है कि इसका और इसका रेशियो जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, और वो मेंटेन हम करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। प्लस यूरेनियम और न्यूट्रॉन के रेशियो को मेंटेन करने के साथ ही बच्चों एक काम और किया जाता है कि इसकी एनर्जी को भी मेंटेन करना पड़ता है। देख लीजिए, इसकी एनर्जी जो कि हाई होती है उसको हमें कम करना पड़ता है, और अपनी इच्छा के अनुसार से हम इसकी एनर्जी को कम करते हैं, इसके नंबर को कंट्रोल करते हैं, और किस तरीके से बच्चों हम इसको कंट्रोल करते हैं वो पूरा का पूरा काम होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। उसका पूरा अरेंजमेंट होता है। चूंकि हम इसको और इसको सब कंट्रोल कर लेते हैं, इसीलिए बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर में हम कंट्रोल न्यूक्लियर एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। अब बच्चों इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो आप नोट कर लीजिए। उस एलिमेंट्स को अभी बनाऊंगा और फिर एक एक का फंक्शन आपको मैं समझाऊंगा। यूरेनियम की जगह थोरियम भी यूज होता है, प्लूटोनियम भी यूज होता है, लेकिन चूंकि हमारा जो सिलेबस है वो यूरेनियम 235 के ऊपर ही बेस है, इसलिए मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। तो बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर में देखिए कितनी चीजें होती है, उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले होता है हमारा फ्यूल, जो कि बर्न होता है। नंबर 2 होता है मॉडरेटर, नोट कर लीजिए ये। नंबर 2 होता है हमारा मॉडरेटर। नंबर 3 होता है बच्चों हमारे पास कंट्रोल रॉड, ठीक है, ये होता है बच्चों कंट्रोल रॉड। नंबर 4 होता है बच्चों हमारा कूलेंट, ठीक है, और नंबर 5 होता है बच्चों हमारा सेफ्टी डिवाइस, ठीक है, सेफ्टी डिवाइस। इसके कॉम्बिनेशन से हमारा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर बनता है। और बच्चों फिर क्या होता है, यहां से जो एनर्जी निकलती है उसको हम यूज करते हैं, उस एनर्जी को यूज करते हैं हम बॉयलर में, ठीक है, और बॉयलर से हम स्टीम बनाते हैं, और उस स्टीम से हम जो है स्टीम टरबाइन चलाते हैं, और इस स्टीम टरबाइन से बच्चों हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वैसे, ठीक है। अब बच्चों ये जो एनर्जी मिलती है यहां से, उसका हम डिफरेंट फॉर्म में यूज कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में जो है हमारा, उसमें जो है हमारा जो है अधिकतर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में ही हमारा काम आता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये हमारा पूरा अरेंजमेंट है न्यूक्लियर रिएक्टर का। अब बच्चों इस अरेंजमेंट को जो है अब मैं बना करके आपको दिखाता हूं। तो देखिए बच्चों, जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर देखने में होता है इस अरेंजमेंट के साथ, वो होता है कुछ ऐसा। ये देखिए बच्चों, हमारा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर का एक सिंपल सा स्केच है। न्यूक्लियर रिएक्टर का जो है ये पूरा का पूरा पार्ट होता है, जैसे ये काम करता है, जैसे ये दिखता है, ये इसकी ड्राइंग है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको न्यूक्लियर रिएक्टर के मेन पार्ट का लिख के दिखाया था, मैं दोबारा उसको लिख रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। और यही वो डिवाइस है जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी कंट्रोल वे में फाइंड आउट करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के जो हमारे 5 मेन पार्ट्स हैं, सबसे पहले होता है बच्चों फ्यूल, फिर बच्चों होता है हमारा मॉडरेटर,
और मॉडरेटर के बाद बच्चों होता है हमारा कंट्रोल रॉड्स, और बच्चों कंट्रोल रॉड्स के बाद बच्चों होता है हमारा कूलेंट, और कूलेंट के बाद बच्चों होती है हमारी एक सेफ्टी दीवार जो होती है कंक्रीट की, ठीक है, कंक्रीट वॉल, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा जो है रखा होता है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों फ्यूल की। तो फ्यूल में क्या होता है बच्चों, हमारा फ्यूल में जो होता है वो बच्चों हमारा मुख्य रूप से 3 एलिमेंट होते हैं, या तो यूरेनियम 235 होता है, ठीक है बच्चों, या बच्चों हमारा होता है थोरियम 232, या बच्चों होता है हमारा प्लूटोनियम 239। ये 3 हमारे हैवी न्यूक्लियाई हैं जो एज ए फ्यूल हमारे यूज होते हैं, जो हमने यहां पर देखिए इस तरीके से बना के आपको दिखाए हैं। ये हमारे फ्यूल रॉड्स हैं, ठीक है, फ्यूल रॉड्स हैं, या तो यूरेनियम के होंगे, या हमारे थोरियम के होंगे, या प्लूटोनियम के होंगे, ठीक है बच्चों। हमारे सिलेबस में यूरेनियम 235 का जिक्र है तो हम इसी की बात करेंगे। अब बच्चों इसके अंदर, इसके ऊपर जो है हम न्यूट्रॉन की बमबार्डिंग करते हैं। तो न्यूट्रॉन की बमबार्डिंग करने पे हमारा क्या होता है कि हमको बेरियम क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं, और बच्चों फिर हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम जो है यूरेनियम 235 की वो इक्वेशन लिखते हैं जो इसके अंदर एक्चुअली में हो रही है। तो देखिए क्या हुआ, यूरेनियम 235 92 प्लस न्यूट्रॉन इसके ऊपर आया, और बच्चों क्या हुआ, इसने हमारा बना दिया बेरियम 56 141 प्लस क्रिप्टॉन 36 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन और प्लस एनर्जी हमको मिली। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये लिख के दिखाया था। अब बच्चों इसके बाद क्या हुआ, हमको किस चीज से कंट्रोल करना है बच्चों, हमको न्यूट्रॉन के नंबर से इसको कंट्रोल करना है, और इसी से हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन ही हमारा यूरेनियम 235 के ऊपर जा रहा है। प्लस बच्चों इससे एक न्यूट्रॉन ने अपना काम किया, यहां से 3 निकले, ये 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम 235 के ऊपर जाएगा, और वहां से 3 और निकलेंगे, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। अब बच्चों क्या होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए बच्चों हम न्यूट्रॉन को कंट्रोल करते हैं और हमारा ये पूरा सिस्टम कंट्रोल हो जाता है। कैसे कंट्रोल करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए क्या होता है, यहां पर इसकी एनर्जी होती है 0.023 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन। और बच्चों ये फिजन के बाद जो हमको मिलता है, इसकी एनर्जी लगभग होती है 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये बच्चों बहुत बड़ी है, ठीक है। देखिए कहा 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बहुत बड़ी है। तो इसको हम कम करते हैं, इसकी एनर्जी को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं बच्चों, मॉडरेटर के थ्रू। देखिए ये इसमें जो ऐसे डॉटेड बनाए, ये मॉडरेटर पूरा इसमें भरा हुआ, यहां से न्यूट्रॉन निकले, मॉडरेटर से पास होके यहां पे जाएंगे। बच्चों जब मॉडरेटर से पास होते हैं तो इनकी एनर्जी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है बच्चों, कोलिजन के थ्रू, क्योंकि काफी हाई एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी से निकलता है, वो उसको मिलता है मॉडरेटर। मॉडरेटर हमारा जो है कोलिजन करता है, सक्सेसिव कोलिजन करता है, और धीरे धीरे उसकी जो है एनर्जी हमारी कम हो जाती है। कितनी हो जाती है वो बच्चों, इतनी हो जाती है, ठीक है। अब ये जाकर के यहां पर स्ट्राइक करता है, और फिर यहां से हमारा जो है फिर से जो है आगे फिजन होता है, फिर ये चलता रहता है। तो बीच में मॉडरेटर हमारा भरा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर इस तरीके से मॉडरेटर का ये यूज होता है, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब इसी पे बात करूंगा, इसको माइंड में रखिएगा, मेरे बोर्ड पे जगह कम है, मैं बार बार इसको लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, मॉडरेटर हमारा जो है क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को कम करता है। मॉडरेटर में हम क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। एक तो देखिए हम यूज करते हैं हैवी वाटर, ठीक है, हैवी वाटर यूज करते हैं। दूसरा यूज करते हैं हम ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। और बच्चों एक और है बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड। ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो एज ए मॉडरेटर यूज होते हैं, जो भरे रहते हैं बीच में और कंट्रोल करते हैं। अब बच्चों जो है क्या करते हैं, स्पीड कम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी कम करते हैं, न्यूट्रॉन की एनर्जी कम करते हैं, जो आगे फर्दर हमारा किसी जो है फ्यूल से फिजन कराएगा, उसको ये कंट्रोल करते हैं। अब बच्चों देखिए मॉडरेटर इसने कंट्रोल कर दिया।
अब बच्चों कंट्रोल कर दिया, लेकिन हो सकता है कि किसी स्टेज में जा करके हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ जाए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा और उसकी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी तो आगे वो और फ्यूजन करेगा, तो हो सकता है विस्फोट हो जाए। विस्फोट हमें नहीं कराना है, विस्फोट यानी कि एक्सप्लोजन हमें कराना है न्यूक्लियर बम में, ठीक है, वो नहीं कराना, कंट्रोल करना है। तो बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए ये हमारे रॉड हैं जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल रॉड, ठीक है, कंट्रोल रॉड। बच्चों कंट्रोल रॉड बेसिकली किस चीज की होती है? अधिकतर ये होती है बच्चों कैडमियम, ठीक है, कैडमियम की होती है या बोरॉन की ये रॉड्स होती हैं, ठीक है। ये क्या करती है, इनका काम क्या होता है, इसका ये अंदर बाहर हो सकती है बहुत आराम से। इसका ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है कि अंदर बाहर हो सकती है, चाहो तो पूरे में इसमें रख दो फिर इस तरीके से और आ जाएगी। तो बच्चों क्या करता है, कैडमियम और बोरान जो है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, चाहे उसकी एनर्जी कितनी भी हो वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा। न्यूट्रॉन खत्म तो आगे का हमारा जो है फिजन नहीं हो पाएगा। इस तरीके से बच्चों कंट्रोल रॉड मॉडरेटर के साथ हम न्यूट्रॉन की एनर्जी और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कंट्रोल करके अपनी मर्जी के हिसाब से यहां फिजन करवाते हैं और जितनी एनर्जी चाहते हैं उतनी एनर्जी को हम ले लेते हैं, ठीक है। ये हुआ तरीका। तो क्या हुआ कि हमने इसके ऊपर फिजन कराया, यहां से बच्चों निकला हमारा न्यूट्रॉन। फर्दर न्यूट्रॉन की स्पीड को हमने मॉडरेटर के थ्रू कंट्रोल कर दिया। अब न्यूट्रॉन यदि हमारा बढ़ गया तो कंट्रोल रॉड को अंदर बाहर करके जो है हम न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंट्रोल कर लेंगे और फिर हमारा उतनी ही एनर्जी हमारी मिलेगी जितनी हमको चाहिए। अब बच्चों जो रियल रिएक्टर होता है उसमें सब ऑटोमेशन पे होता है। अंदर का टेम्परेचर जो है वो मीजर होता है। सपोज करिए हमको 400 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, तो बच्चों 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो रहता है। अब बच्चों यदि 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है तो रॉड अंदर चली जाती है, वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेती है। 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो ये बाहर चली जाती है, तो न्यूट्रॉन हमारे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से ऑटोमेशन के साथ न्यूक्लियर रिएक्टर अपना काम करता है और हमको उतनी एनर्जी देता है जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये बच्चों हमारा इस तरीके से होता है। अब देखिए क्या हुआ यहां पर, अब ये एनर्जी यहां प्रोड्यूस हो गई, खूब ढेर सारी एनर्जी यहां प्रोड्यूस हो गई। अब इस एनर्जी का हम करें क्या, लेके कहां पे जाएं, तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हमको यहां मिलती है। तो इसके चारों तरफ एक यहां पर देखिए इस तरीके से ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसके चारों तरफ हमारा जो है एक लिक्विड जो है वो फ्लो हो रहा होता है कॉन्टिन्यूअसली। एक लिक्विड होता है जो हमारा कॉन्टिन्यूअसली फ्लो होता है जिसको हम बोलते हैं कूलेंट। तो कूलेंट क्या करता है, ये इस चैम्बर को कूल करता है, यहां जो हीट हुई इसको एब्जॉर्ब कर लिया, इसको कूल करता है और जितनी एनर्जी होती है वो यहां से ले जाता है और ले जाकर के इसके अंदर ऐसे देता है, यहां से ऐसे ऐसे आएगा और फिर पंप के थ्रू इधर फेंक दिया जाएगा, तो ऐसे ऐसे नाचता रहता है। तो ये बच्चों कूलेंट होता है, ये सारी की सारी एनर्जी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और कहां ले जाता है, बॉयलर के अंदर। बॉयलर के अंदर हम जो है इससे स्टीम बनाते हैं और ये स्टीम हमारा चला जाता है स्टीम टरबाइन में, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी फिर प्रोड्यूस होती है स्टीम टरबाइन के अंदर, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर क्या होता है, कूलेंट जो होता है इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कूलेंट के अंदर जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो होनी चाहिए हाई स्पेसिफिक हीट होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक हीट इसका हाई होना चाहिए, जितना ज्यादा हाई स्पेसिफिक हीट होगा उतनी ज्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बात नंबर एक। और दूसरा इसका जो है हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट ये होना चाहिए, ठीक है। हाई स्पेसिफिक हीट हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। तो यहां से ऐसे निकलेगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर यहां जाएगा, यहां वाटर को अपनी एनर्जी देगा, वाटर से स्टीम बनेगी, स्टीम हाई प्रेशर पे होगी, वो निकल जाएगा। ये बॉयलर होता है, बॉयलर का फंक्शन अलग होता है, ठीक है। बॉयलर की कहानी अलग होती है। तो स्टीम हम इस तरीके से यहां पर यूज कर लेते हैं, जितनी चाहते हैं उतनी यूरेनियम का फिजन करवाते हैं, जितना चाहते हैं उतने न्यूट्रॉन यहाँ प्रोड्यूस होते हैं और जितनी चाहते हैं उतनी एनर्जी हम यहां से निकाल के ले जाते हैं, ठीक है बच्चों। लास्ट में यहां लिखा हुआ कंक्रीट वॉल, बच्चों ये पूरा का पूरा जो ये है ये कंक्रीट वॉल के अंदर पूरा का पूरा फिक्स होता है। इसमें से आपको कुछ दिखाई नहीं देगा कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अंदर जो कुछ भी होता है वो पूरी तरह जो है कंट्रोल वे में होता है। इस तरीके से बच्चों हमारा ये फंक्शन है पूरा का पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर का। इस तरीके से हम जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू कंट्रोल वे में न्यूक्लियर एनर्जी जो है
वो प्रोड्यूस करते हैं। इसका फिगर आप बना लीजिए, इसमें ये सब चीजें होती हैं। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया और कम जो है मैंने यहाँ पे लिखा, और इस तरीके से ये हमारा जो है काम करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। फ्यूल पे हम न्यूट्रॉन मारेंगे, वो जल बर्न होगा, वहां से हीट निकलेगी, हीट न्यूट्रॉन निकलेंगे, न्यूट्रॉन को मॉडरेटर से हम कंट्रोल करेंगे, मॉडरेटर से उसकी काइनेटिक एनर्जी कंट्रोल करेंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कंट्रोल करेंगे कंट्रोल रॉड से, और कूलेंट के थ्रू हीट एनर्जी ले जा करके हम बॉयलर में सप्लाई कर देंगे। बॉयलर से स्टीम बनेगी और स्टीम का हम यूज कर लेंगे जहां हमें यूज करनी है। तो बच्चों ये हमारा इस तरीके से इसका हुआ फंक्शन। अब बच्चों यही इसकी वर्किंग है। अब बच्चों यहां पर आता है कि हम जो है इसका एप्लीकेशन कहां करते हैं, मतलब यूज हमारा ये कहां पे होता है। ठीक है बच्चों, ये मेन चीज है। इसका यूज देख लिया, फंक्शन ऐसे ही है, वर्किंग ऐसी है, और हीट कैसे मिलती है ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब बच्चों क्या होता है कि इसका हम यूज कहां करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए क्या होता है। यूज जो है इसका जो है 4 चीजों के लिए होता है, नोट कर लीजिए। सबसे पहला होता है यूज इसका जो है, अभी कम हो रहा है लेकिन यूज हो सकता है, वो होता है टू प्रोड्यूस ठीक है, प्रोड्यूस प्लूटोनियम। ठीक है, क्या? प्लूटोनियम। मैं एक जनरल यूज बता रहा हूं। वैसे इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर है, मेरे ख्याल से 22 हैं इस समय जो फंक्शन में है, वो सारे के सारे न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे यूज होते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं बच्चों। लेकिन इसके ऑब्जेक्ट और भी होते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे होता है टू प्रोड्यूस प्लूटोनियम 239, ऐसे लिख लीजिए, प्लूटोनियम 239 और 94। ठीक है, एक हमारा होता है। देखिए कैसे प्रोड्यूस होता है वो मैं आपको पहले बताता हूं, फिर देखिए क्या होता है। देखिए यूरेनियम जो है वो हमको मिलता है U35 और यूरेनियम 239 के मिक्सचर में। ठीक है, जिसमें ये होता है 0.7% और ये होता है हमारा 99.26%। इतना बड़ा रेशियो का डिफरेंस होता है इनके बीच में। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है कि इसमें जो हम यूरेनियम यूज करते हैं वो एनरिच यूरेनियम होता है, जिसमें हमारा जो है इसकी क्वांटिटी 3% होता है, ये 97% होता है। लेकिन जो है इसको हम जो न्यूट्रॉन इस पे मारते हैं उस न्यूट्रॉन से इसके अंदर फिजन नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो है ये आइसोटोप है, इसके अंदर फिजन नहीं होगा। तो क्या होता है यहां पर देखिए, होता ये है कि यूरेनियम 238 यहां मैं 239 लिख दिया था। यूरेनियम 238 वो क्या करता है, सबसे पहले एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा इस तरीके से। ठीक है, यूरेनियम 238 92 ये एब्जॉर्ब करेगा और ये यूरेनियम 239 बना देगा ऐसे। ठीक है, अभी मैंने यूरेनियम 239 लिखा था, 238 है। अब देखिए 239 बना देगा। अब ये होता है अनस्टेबल, ये एक नया न्यूक्लियाई मिल गया हमको। अब ये जो होता है ये होता है अनस्टेबल। जब ये अनस्टेबल होता है तो बच्चों ये क्या करता है, ये तुरंत बनाता है नेपच्यूनियम। ठीक है, नेपच्यूनियम 93 और 239 क्या करता है, इसके अंदर से एक बीटा पार्टिकल माइनस होता है, प्लस बच्चों जो है हमारा मिलता है हमको एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, क्या हुआ, ये मिलता है एंटी न्यूट्रिनो। इस तरीके से नोट कर लीजिए, एंटी न्यूट्रिनो। ये होता है नेपच्यूनियम, इसको नोट कर लीजिए, नेपच्यूनियम। ठीक, अब बच्चों ये नेपच्यूनियम फिर अनस्टेबल होता है। ये क्या करता है, ये नेपच्यूनियम 239 93 होता है और ये हमारा जो है तुरंत हमको देता है प्लूटोनियम 239 94 और इसमें से भी एक हमारा बीटा पार्टिकल निकलता है, प्लस हमारा निकलता है एक एंटी न्यूट्रिनो। इस तरीके से बच्चों हमको मिलता है। अब बच्चों यहां से क्या होता है कि यूरेनियम 238 जो कि हमारा फ्यूल में प्रेजेंट होता है, यूरेनियम 235 238 का मिक्सचर होता है, वो बच्चों हमारा जो है वो हमारा न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करता है, फिर अपने आप बीटा माइनस निकल करके बच्चों हमको प्लूटोनियम मिल जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
अब मैं आपको एक बात बताता हूं, उसको पूरा नोट कर लीजिए, मैं बिगाड़ने जा रहा हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब बच्चों क्या होता है कि प्लूटोनियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, इस तरीके से हमको प्लूटोनियम मिल गया। अब बच्चों प्लूटोनियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो बच्चों यूरेनियम से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, हुआ क्या, हमारे पास यूरेनियम 235 प्लस यूरेनियम 238 था। इससे बच्चों हमने प्लूटोनियम 239 94 इस तरीके से हमने प्रोड्यूस कर लिया न्यूक्लियर रिएक्टर में। अब बच्चों हमारे पास जो मिक्सचर होता है वो मिक्सचर होता है प्लूटोनियम का और होता है यूरेनियम 235 का। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। बच्चों हम बहुत ही इजीली जो है यहां से प्लूटोनियम निकाल लेते हैं। ठीक है, प्लूटोनियम 239, ठीक है, सेपरेट फ्रॉम मिक्सचर वेरी इजिली। ठीक है, इजिली इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर इन दोनों को अलग किया जाए तो बहुत टिपिकल प्रोसेस है कि अगर हम इसको निकालें, बहुत टिपिकल प्रोसेस है, काफी कॉस्टली प्रोसेस है। लेकिन जब ये बन जाता है तो इन दोनों को हम कंपेरेटिवली इजिली से निकाल सकते हैं। ये हो गए, एक तो बात ये हो गई। दूसरी चीज बच्चों यहाँ पे क्या होती है, दूसरी चीज क्या होती है कि प्लूटोनियम 239 जो होता है हमारा, प्लूटोनियम 239, इसका जो होता है फिजन, ठीक है, फिजन इजिली हो जाता है, इसलिए होता है कंपेरेटिवली क्यों, और इसका क्रिटिकल मास भी कम होता है, क्रिटिकल मास भी लेस होता है यूरेनियम 235 के कंपैरिजन में। ठीक है, और बच्चों देखिए क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेटिंग बाय प्लूटोनियम 239 is economic as compared to यूरेनियम 235। ठीक है, ये बच्चों होता है। तो एक यूज हमारा होता है कि प्लूटोनियम जो है 239 हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन हमारा थोड़ा अलग होगा और चीजें होंगी उसमें, लेकिन यही होता है नियर अबाउट। तो पहला यूज ये होता है। दूसरा यूज ये लिखिए कि टू प्रोड्यूस न्यूट्रॉन बीम। ठीक है, टू प्रोड्यूस न्यूट्रॉन बीम, यहां पे लिखिए टू प्रोड्यूस न्यूट्रॉन बीम। अब न्यूट्रॉन बीम का क्या मतलब हुआ, देखिए बच्चों हम क्या कर रहे थे, यूरेनियम 235 92 के ऊपर एक मार रहे थे न्यूट्रॉन, तो हमको मिला था बेरियम 56 141 प्लस क्रिप्टॉन, ठीक है, 36 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन, इस तरीके से मिल रहा था, प्लस एनर्जी मिल रही थी। यही हो रहा था ना बच्चों। अब देखिए होता क्या है कि ये न्यूट्रॉन हमारे जाता है, एक साथ और करेंगे तो न्यूट्रॉन और ज्यादा मिल जाएंगे। अब बच्चों इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से किया जाता है कि जो न्यूट्रॉन होता है इसको हम एक जगह ले जाते हैं। ठीक है, और बच्चों इस न्यूट्रॉन को कलेक्ट कर लेते हैं। जितनी आसानी से मैं बोल दे रहा हूं उतना आसान है नहीं, लेकिन ऐसा किया जाता है। न्यूट्रॉन को कलेक्ट कर लेते हैं और बच्चों इसका फिर यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बीम। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बीम। इस बीम का क्या होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अल्फा पार्टिकल का जो है बम्बार्डिंग की गई गोल्ड न्यूक्लियस पे, या कभी इलेक्ट्रॉन की गई, उसी तरीके से बच्चों इस बीम का यूज किया जाता है जब हम किसी न्यूक्लियस पे जो है वो है बीम मारते हैं न्यूट्रॉन की, तो वहां पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये हमारा एक यूज और हो गया। अब बच्चों जो अगला यूज होता है वो होता है टू प्रोड्यूस आइसोटोप्स। ठीक है, टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल आइसोटोप्स। नोट करिए क्या होता है, अगला यूज है टू प्रोड्यूस
आर्टिफिशियल आइसोटोप्स कैसे प्रोड्यूस किया था मैं आपको बता दूं। सपोज करिए बच्चों हमारे पास कोई एलिमेंट एक्स है और उसका जो है एटॉमिक नंबर ए, मास नंबर बी है, उसके ऊपर हमने एक न्यूट्रॉन मारा और बच्चों हमको यहां पे मिल गया वाई, ठीक है। हमको फिर यहां पे मिला एक्स, हमको मिला एक्स और बच्चों ये हुआ ए और ये हो गया b+1, ठीक है। देखिए ए है, एक्स का एक्स रहा, लेकिन बच्चों ये हमारा आइसोटोप बन गया इसका। जैसे बच्चों हम एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है 1 प्लस इसमें हमने एक न्यूट्रॉन मारा तो बच्चों हमको मिल गया यहाँ पर 2, ठीक है। ये हैवी वाटर हमको मिल गया यहाँ पे, सॉरी ड्यूटेरियम मिल गया, हैवी वाटर नहीं सॉरी, ये हमको ड्यूटेरियम मिल गया। ऐसे हमने एग्जाम्पल दिया, ऐसा नहीं होता, लेकिन बच्चों ये हमको ऐसे मिल गया। अब बच्चों इसको उसके ऊपर हम एक और न्यूट्रॉन यदि मार दें तो बच्चों एक हमको इसका जो है एक और जो है इसका आइसोटोप मिल जाएगा। ये बच्चों आर्टिफिशियल आइसोटोप होता है जो हम बनाते हैं, एक नेचुरल फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। अब बच्चों इसका बहुत बड़ा यूज है, ठीक है। जो आर्टिफिशियल आइसोटोप्स होते हैं उनका यूज जो होता है बच्चों वो होता है इन फील्ड ऑफ मेडिकल के यूज में होता है, रिसर्च के यूज में होता है, ठीक है, और भी जगह इसका यूज होता है। तो आर्टिफिशियल आइसोटोप प्रोड्यूस करते हैं हम इसके थ्रू, न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू। और बच्चों लास्ट यूज जो है वो बच्चों होता है जो इंडिया में हो रहा है, वो है टू प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। टू प्रोड्यूस एनर्जी एट कंट्रोल वे, ठीक है, जो इंडिया में यूज हो रहा है। इंडिया में टोटल 22 रिएक्टर है, ठीक है। सबसे पहला रिएक्टर 1956 में बना था जिसका नाम है अप्सरा, जो कि है बार्क में, ठीक है, बार्क में है। यहां पर बच्चों हमारा जो मॉडरेटर यूज होता है वो यूज होता है हैवी वाटर, ठीक है, हैवी वाटर, ठीक, बाबा साहब ने बनाया था। तो बच्चों इस तरीके से हमारा इतना जो है डिटेलिंग थी हमारी न्यूक्लियर रिएक्टर की। न्यूक्लियर रिएक्टर समझने के लिए आपको न्यूक्लियर फिजन का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ना जरूरी है। और एक काम जरूर करिएगा, आपकी बुक के चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें हमारे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और कंसेप्चुअल भी क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करिए, जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम रह जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आज का मेरा वीडियो न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर था, जो कि आज कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले वीडियो में न्यूक्लियर फिजन के कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।